युद्ध की आग से एशिया में नया तूफान देखने को मिल रहा है। ईरान अमेरिका टकराव के बीच किम की बहन का जापान को अल्टीमेटम सामने आया है, जिसने दुनिया को एक नई टेंशन दे दी है। दुनिया इस वक्त एक साथ कई मोर्चों पर बढ़ते तनाव की गवाह बन रही है। पश्चिम एशिया में ईरान और अमेरिका के बीच टकराव की आशंका लगातार बनी हुई है। जापान का तेजी से बदलता सैन्य चेहरा, अमेरिका से खरीद गई टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण, रक्षा बजट में बढ़ोतरी, मिसाइलों की तैनाती और सैन्य रणनीति में बड़े बदलाव, इन सब के बाद किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान को साफ शब्दों में चेताया है कि अगर सैन्य ताकत बढ़ाने का सिलसिला नहीं रुका तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। किम की हुंकार, जापान पर वार। टॉमहॉक का टेस्ट, किम का प्रोटेस्ट। जापान तैयार, किम का पलटवार। जब दुनिया की निगाहें ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव पर टिकी हैं, उसी समय पूर्वी एशिया में भी युद्ध जैसे हालात की आहट सुनाई देने लगी है। उत्तर कोरिया ने जापान के खिलाफ बेहद आक्रामक रुख अपनाया है। किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने जापान की नई रक्षा नीति को क्षेत्रीय शांति के लिए खतरा बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन से जापान धीरे धीरे एक ऐसा देश बनता जा रहा है जो युद्ध की तैयारी कर रहा है। अमेरिका दे रहा खुला समर्थन, सैन्य विस्तार से क्षेत्र में खतरा, जापान को भुगतना होगा अंजाम। दरअसल जापान की नई सरकार ने सत्ता संभालने के बाद रक्षा क्षेत्र में कई बड़े फैसले लिए हैं। रक्षा बजट बढ़ाया गया, हथियार निर्यात से जुड़े नियमों में ढील दी गई, अमेरिका और सहयोगी देशों के साथ सुरक्षा साझेदारी मजबूत की गई और सबसे अहम, जापान ने पहली बार अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण भी कर लिया। यही परीक्षण अब उत्तर कोरिया की नाराजगी की सबसे बड़ी वजह बन गया है।
उत्तर कोरिया का कहना है टॉम हैक जैसी लंबी दूरी की मिसाइलें सीधे उसकी सुरक्षा के लिए चुनौती हैं। इनकी मारक क्षमता उत्तर कोरिया तक पहुंच सकती है। यही वजह है कि प्योंगयांग इसे केवल रक्षा नहीं बल्कि संभावित हमलों की तैयारी के रूप में देख रहा है। किम यो जोंग ने आरोप लगाया कि जापान अब केवल अपनी रक्षा नहीं कर रहा बल्कि पहले हमला करने की क्षमता विकसित करने की दिशा में बढ़ रहा है। जापान सिर्फ मिसाइलें ही नहीं खरीद रहा बल्कि अपने संविधान में भी बदलाव पर विचार कर रहा है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जापान ने शांतिवादी नीति अपनाई थी, लेकिन बदलते सुरक्षा हालात में अब इस नीति की समीक्षा की जा रही है। यही बदलाव उत्तर कोरिया और चीन दोनों की चिंता बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं उत्तर कोरिया लंबे समय से बाहरी खतरों का हवाला देकर अपनी मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम को सही ठहराता रहा है। अब जापान की सैन्य तैयारी उसके लिए एक नया राजनीतिक और रणनीतिक मुद्दा बन गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में उत्तर कोरिया नए मिसाइल परीक्षण या सैन्य प्रदर्शन कर सकता है। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। अगर किसी देश का नेता मारा जाए तो क्या उस देश की सेना बिना किसी नए आदेश के सीधे परमाणु हमला कर सकती है? सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लग सकती है, लेकिन उत्तर कोरिया की नई परमाणु नीति को लेकर ऐसी ही चर्चाएं हो रही है। किम जोंग उन ने अपनी परमाणु रणनीति को ऐसा तैयार किया है कि अगर देश के शीर्ष नेतृत्व पर हमला होता है तो जवाबी कार्रवाई की क्षमता बनी रहे, यानी किम पर वार तो दुश्मन पर पलटवार की तैयारी। क्या यही है किम का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच? दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट में।
किम परिवार यानी परमाणु प्रहार। नॉर्थ कोरिया का न्यूक्लियर कवच। उत्तर कोरिया दुनिया के सबसे रहस्यमयी देशों में से एक और उसके नेता किम जोंग उन एक ऐसा चेहरा जिसकी सुरक्षा को लेकर हमेशा कड़े इंतजाम रहते हैं। अब उत्तर कोरिया की बदली हुई परमाणु नीति ने दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस नीति का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अगर शीर्ष नेतृत्व पर हमला हुआ तब भी देश की जवाबी क्षमता खत्म ना हो। रणनीतिक विशेषज्ञ इसे डीकैपिटलाइजेशन स्ट्राइक के खतरे से जोड़कर देखते हैं। यानी अगर कोई दुश्मन यह सोचकर हमला करे कि नेतृत्व को खत्म करके उत्तर कोरिया को निष्क्रिय किया जा सके, तो यह रणनीति उसी सोच को चुनौती देने की कोशिश मानी जाती है। इसका मकसद है दुश्मन को पहले से ही ये संदेश देना कि नेतृत्व पर हमला भी जवाबी क्षमता को पूरी तरह खत्म नहीं करे। यही वजह है कि किम जोंग उन की सुरक्षा सिर्फ एक व्यक्ति की सुरक्षा नहीं बल्कि उत्तर कोरिया की पूरी रणनीतिक नीति का हिस्सा मानी जाती है। विश्लेषकों का कहना है कि प्योंगयांग अपने विरोधियों को ये संकेत देना चाहते हैं कि और इसी के साथ फिलहाल ललकार में बस इतना ही। रुकेंगे बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।